तो अब पूरी बात, जैसा कि मैंने बोला, लगभग वही बात निकलकर सामने आई है। उन्होंने चिंता जाहिर की, आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी जो वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट है, उसमें गड़बड़ी कर रही है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया और इसी की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष ने सुसाइड से 1 घंटे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयान किया। यही नहीं, अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। अब अतुल सुभाष के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अतुल के पिता का कहना है कि उनके बेटे को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया कि वो बुरी तरह से अंदर से टूट गया था। अतुल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर थे। सोमवार सुबह करीब 2:50 पर उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट और एक 90 मिनट के आसपास का वीडियो भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके परिवार के टॉर्चर के बारे में बताया है। मैं आपको ये बता दूं, दरअसल हुआ क्या था, पूरी कहानी ये थी कि 2018 में शादी हुई थी और 2021 में पत्नी अलग होकर रहने लगी थी। एक बेटा भी हुआ था और इसी के बाद से फिर पत्नी की प्रताड़ना का आरोप लगता रहा। कुछ केसेस पत्नी और उनके परिवार की तरफ से अतुल के ऊपर दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि करीब ऐसे 8-10 मुकदमे हैं और बार बार उन मुकदमों में पेशी के लिए, सुनवाई के लिए अतुल को बेंगलुरु से यहाँ उत्तर प्रदेश आना पड़ता था। तो ये तमाम आरोप अपने इस 90 मिनट के वीडियो में अतुल ने लगाए भी हैं। एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है और ख़ास बात यह है कि उस सुसाइड नोट के हर पन्ने पर उन्होंने लिखा कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और अपने घर के बाहर जहां बेंगलुरु में रहते थे वहां पर भी एक तख्ती लगाई थी कि न्याय का इंतज़ार है, इंसाफ का इंतज़ार है। बल्कि ये भी लिखा था सुसाइड नोट में कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर जो मेरी अस्थियां हैं उनको गटर में बहा देना। तो ये सारी बातें सुसाइड नोट में लिखी थी अतुल ने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब पत्रकारों ने जौनपुर में अतुल की पत्नी के परिवार वालों से बातचीत की, उनका पक्ष जानना चाहा, तो वो लोग मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने लगे। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में, जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया। ऐसा था कि 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का ये लड़की ने किया था और जिस बच्चे ने सुसाइड किया इसके खिलाफ किया हुआ था। और उसमें जो है, चूँकि लड़का भी अच्छा 84,000 रुपीज़ पर मंथ उसकी इनकम थी और बेंगलोर में वो जो है पोस्टेड था। लड़की जो है वह भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। तो कोर्ट ने जो है सभी चीज़ों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और लड़की को नहीं किया। तो ये सही ऑर्डर था। भाई लड़की जब कमा रही है और अपना खर्च चलाने में सक्षम थी वो, तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं किया। अब ये 40,000 रुपया जो ऑर्डर हुआ था ये उसको ज़्यादा लगा। तो अगर वो ज़्यादा लगा और इस बिना पे उसने ये सब जो है किया है, सुसाइड वगैरह करने की बात कही है, तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। भाई हम कहते हैं ऑर्डर गलत ही होता है कभी कभी, तो आपके पास उसका फोरम है, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते थे। उसका रास्ता है कि भाई ये 40,000 रुपया ज़्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। तो उसने ये ना करके अगर इसको बहुत ज़्यादा ले के किया है तो हम लोग समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा दुखद है। इस वक्त हम मौजूद हैं निक्तर सिंघानिया के घर पर। 2 दिन पूर्व एक वीडियो बेंगलुरु से वायरल होता है अतुल सुभाष का।
अतुल सुभाष के ये ससुराल के पक्ष का घर है, जहां पर निकिता सिंघानिया जो उनकी पत्नी है वो यहां रहा करती थी और यहां अभी रह भी रही हैं, उनके परिवारजन रह रहे हैं। आज जब हम इंडिया न्यूज़ की टीम जब यहां पर आई और उनके परिवारजनों से बात करने का प्रयास किया तो उनका साफ कहना था कि हमारे अधिवक्ता ही बात करेंगे, हम इस वक्त कुछ भी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये और वहीं उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप लोग जो है यहाँ से जाइए, नहीं वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनके जिस प्रकार से इनका अड़ियल रुख दिखाई दे रहा था, ये सवाल खड़ा कर रहा था कि ये किस प्रकार से अतुल सुभाष के साथ भी व्यवहार करते होंगे। तो ये सवाल जो है खड़ा होता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे अतुल सुभाष ने जो है अपने सुसाइड से पहले एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने 5 लोगों को अतुल सुभाष ने अपने ससुराल पक्ष के जो है माँ को, निकिता सिंघानिया अपनी पत्नी को, उनके भाई पीयूष को, इन सभी को जो है को कारण बताते हुए इनकी प्रताड़ना से, इनके मेंटल हरासमेंट से जो है परेशान होकर के सुसाइड किया। वहीं इनपुट ये भी मिल रहा है कि कुछ ही देर में जो है बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंचने वाली है और पूरे मामले में जो है बेंगलुरु पुलिस देखिए क्या कुछ करती है। ये आने वाले वक्त में ही सारी बातें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से जो है बेंगलुरु पुलिस इन लोगों को ले जाती है, कि यहाँ पर के इनसे बातचीत करती है। तो ये पूरा मामला जो है तभी साफ क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, इंडिया न्यूज जौनपुर। और अतुल सुभाष के भाई विकास का क्या कहना है इस पर, वो भी आप देखिए। ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। मेरी बातचीत में कभी उसने ऐसा जाहिर भी नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, या कभी मेरे फैमिली में फादर मदर को भी उसने कभी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। मेरी लास्ट बातचीत संडे को हुई थी शाम को। बहुत नॉर्मली तरीके से बातचीत हुई, बहुत सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरे फादर मदर से उससे बातचीत हुई 9-10 बजे करीब। वो भी बहुत अच्छे से बातचीत हुई, सब कुछ ठीक तरीके से बात हुई, कोई हिंट नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। बट संडे के रात 2 बजे या मंडे मॉर्निंग कह लीजिए 2 बजे उसने ये सारी चीज़ें करी। उसने मैसेज भेजा मुझे रात के 2 बज रहे थे। उस टाइम पे मैं सोया हुआ था। बट 1 घंटे के बाद मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है कि ऐसा कोई सुसाइडल मैसेज आपको मिला है क्या। मैंने बोला कि ऐसा कोई प्रैंक कॉल होगा ये। फिर मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरे पास भी मैसेज आए हुए थे। तो फिर मैंने बोला कि मैंने फ़ोन किया भैया को, बट फ़ोन रिंग हो रहा है, बट फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैंने जो नंबर मेरे साथ भैया ने कुछ नंबर शेयर किए थे कि ऐसे आके ये करना है वो करना है, फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया। बिकॉज कि वो सुबह का टाइम था, बहुत सुबह का टाइम था, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैंने ये किया कि जो नंबर से मेरे पास कॉल आया था, जिसको मैं प्रैंक कॉल समझ के पाता था, मैंने उस नंबर को दोबारा कॉल किया कि आप कैसे जानते हैं, आप कैसे मुझे इसको जा सकते हो वहाँ उसके घर पे। तो बोला कि मैं पुलिस को बोलता हूँ, पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, वो जाएंगे घर पे। तो पुलिस आई तो देखी वहाँ पे उसका व्हीकल नहीं था। तो उसको लगा ऐसा कि वो कहीं गया है। बट फिर मैंने देखे कि मेरे पास कुछ मेल्स भी आए हुए थे। तो मेल्स पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि गलत मेल है। मैंने दोबारा बोला उस बंदे को कि आप जाओ, मिलो, एक बार दरवाज़ा तोड़ो और देखो कि क्या है कैसा है। सर 3 करोड़ रुपए का डिमांड उनसे किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कमा लिया जाता है एक पर्सन जो जॉब कर रहा है उसके लिए। आपको पता है एक सैलरी ही उनकी इनकम होती है, सैलरी से ही वो इनकम जनरेट होती है। सैलरी में अपने खर्चे होते हैं। बाकी मेरे डिपेंडेंट फादर मदर हैं, उनको मतलब उसका सब कुछ कर रहा होता था वो। आप 3 करोड़ रुपए मांग रहे हो, ये एक मेंटल हरासमेंट था जो जज के सामने में बैठ के वो बोल रही है कि तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। तो मतलब ये स्टेटमेंट पे वो जज जो है वो हंस रही हैं। आप समझो ये टॉर्चर नहीं था तो क्या था, ये मेंटल हरासमेंट था या नहीं था।